बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मटन पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये असल रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। मटन पाए की असल अपना जायका होगा, अपनी चिपचिपाहट होगी इसकी। तो इसमें ना आटा डालते हैं और ना ही टमाटर वगैरह जाते हैं। और इसका शोरबा आपको बताऊंगी किस तरह का होता है। असल जो है पाए की रेसिपी ये होती है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, सारी बातें आपको बताऊंगी कि पाए किस तरह से बनते हैं। मैंने कढ़ाई में देगची में पानी ले लिया है। पाए को अच्छी तरह, सबको पता है कि अच्छी तरह से वॉश करते हैं, कोई बाल वगैरह चिपका हुआ ना हो इसमें। तो ये एक बकरे के पाए हैं, थोड़ा सा बड़ा बकरा होना चाहिए तो उसमें अच्छा मज़ा होता है, वरना मटन के पाए तो खाली खाली होते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा सा बकरा होना चाहिए, उसके पाए लेने चाहिए। तो इसमें मैंने 1 अदद प्याज डाल दिया है। इसमें साबित मसाले जाएंगे, 3 अदद छोटी इलायची है, 4 अदद लौंग है, 1 अदद बड़ी इलायची है। इसका मुंह खोला हुआ है, बाद में हम ये मसाले निकाल लेंगे जब बॉयल हो जाएंगे। तो अब इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस वही मसाले जाएंगे थोड़े से जो हर किसी के घर में होते हैं। आधा टीस्पून के जितनी हल्दी डाली है, नमक हस्बे जायका जितना आप खाना चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ नमक भी नहीं होना चाहिए। तो इसको बस थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर तेज़ करेंगे इसकी आग ताकि बॉयल आ जाए, बाद में हम इसकी कम कर देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि पाए अच्छी तरह से गले। जब पाए के ऊपर ये जो होता है ना, ये गला हुआ होना चाहिए, तभी पाए का मज़ा होता है। पाए में इसी का मज़ा होता है। तो आपको बताऊंगी कि इसकी जो ज़्यादा गलावट की वजह से चिपचिपाहट भी होती है, अपना मज़ा होता है पाए का। अभी थोड़े से कच्चे थे तो मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। तकरीबन 1.5-2 घंटा लग जाते हैं पाए पकाने में। अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है और एक बिल्कुल छोटी साइज़ का प्याज था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। बारीक स्लाइस होने चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए प्याज। इसमें एक पत्ते से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ पत्ता जाएगा और दालचीनी के छोटे से टूटे हुए स्टिक्स हैं, क्योंकि दालचीनी थोड़ी सी मेरे पास टूटी हुई बची है, बाकी बड़ी दालचीनी ख़त्म हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे तेल हमने ये वाले 2 चम्मच डालने हैं। दालचीनी के टुकड़े छोटे से बच जाते हैं तो वो ज़ाया नहीं करें, या तो मसाला बना लें या तो थोड़े से बड़े टुकड़े हों जो नज़र आए, किसी के मुंह में ना आए, तो वो इसी तरह से आप डाल सकते हैं, ज़ाया नहीं कीजिएगा। तो मैंने इसको ब्राउन कर लिया है, लाइट ब्राउन कर लिया है, ज़्यादा ब्राउन डार्क भी नहीं करना है। इसमें 1.5 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें पानी डाल के, ज़रूर पानी डालिएगा, पानी डाल के इसमें डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। और इसको भूनेंगे, चिपचिपाहट इसकी भी होगी, लहसुन की भी थोड़ी होगी, इसका जायका होगा। और पाए ज़्यादा गल जाते हैं तो उसकी वजह से भी चिपचिपाहट होती है। पाए में जब चिपचिपाहट होती है ना, हम खाते हैं तो शोरबे में, तो उसी में ही मज़ा आता है, बहुत टेस्ट अच्छी आती है उसमें ज़्यादा गलने की वजह से। अब मैंने इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा दिया था थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे ढक्कन लगा दिया था। पानी डाल के लहसुन अदरक को भून के, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने 5 मिनट इसको ढक्कन लगाया था। थोड़ा सा पक गया, इसका पानी ड्राई होने वाला था तो मैंने ये पाए डाल दिए हैं। मैंने साबित मसाला निकाल दिया था, मसाला बच्चों के मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। 1.5 टेबल स्पून के जितना धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम कश्मीरी मिर्च है, 1 टीस्पून फुल भर के तीखे वाला मिर्च है। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा फीका लगा, पहले थोड़ा सा कम डालें, बाद में आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना ज़्यादा डल जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, निकाल नहीं पाएंगे आप। निकालने की कोशिश तो करते हैं, आटा वगैरह डालते हैं, आटे का पेड़ा बना के, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं निकलता है। इसको हमने मिक्स कर लिया है, इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया लो फ्लेम पे, क्योंकि मैंने पानी इतना ज़्यादा नहीं डाला था। मसाले का फ्लेवर आ जाएगा इस तरह से अगर इसको आप ढक्कन लगाएंगे तो। देखिए पाए का शोरबा जो है इतना गाढ़ा नहीं होता है। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, बस यहीं पे भूनना था, हमने अच्छी तरह से भुना है। बाकी ये जो इसका जो बची है ना यखनी पाए की, ये हमने इसमें डाल दी। मसाला नज़र आएगा जो भी, हम वो निकाल देंगे। ये तेज़पत्ता थोड़ा नज़र आया, मसाला, बस मसाले का काम ख़त्म हो गया, मसाले ने अपना काम दिखा दिया है, सारा फ्लेवर इसमें आ चुका है। बस इसमें हमने पानी डाला है, पाए भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसको हम मिक्स किया, हमने किनारों से भी साफ़ किया, इसको ढक्कन लगा दिया। तकरीबन 10 से 20 मिनट दोबारा से ढक्कन लगा देंगे इसको। देखिए अच्छी तरह से पाए पक चुके हैं, गले हुए थे। तकरीबन 20 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है।
तो मज़ेदार से ये पाए तैयार हुए हैं। अब इसमें इसकी आग हमने बंद कर दी है। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, चूरा करके 1 टीस्पून के जितना हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। और इसको हमने ढक्कन लगा देना है तकरीबन 5 मिनट, ताकि ये गर्मा गर्म में मेथी का फ्लेवर आ जाए। मैंने इसे 5 मिनट ढक्कन लगा दिया था, मेथी का फ्लेवर आ चुका है अच्छा सा। देखिए कितना मज़ेदार ये पाए का सालन बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बना है ये, अपने ही फ्लेवर में मज़ेदार सा बना है, पाए का अपना फ्लेवर है। आपने देखा है कि मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, पाए में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। शोरबा इसका इतना ही पतला होना चाहिए, ये असल रेसिपी है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए पाए का शोरबा। जब थोड़ा सा पतला होता है तभी मज़ा आता है। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी है। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।